साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अर्चना गुप्ता का हत्यारा, श्रीमती अर्चना गुप्ता का खूनी बिहार सरकार में माननीय मंत्री बनने जा रहा है। इस खूनी का नाम है राजू सिंह। और अब ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आज यानी 26 फरवरी 2025 को दोपहर बाद शाम होते होते बिहार मंत्रिमंडल का, पलटू राम मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और राजभवन में जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। मेरे जासूसों ने खबर दी है कि जिन मंत्रियों को शामिल किया जाना है उसमें भाजपा के विधायक और वरिष्ठ राम भक्त राजू सिंह का भी नाम शामिल है। ये जो राजू सिंह है ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से माननीय विधायक हैं। दूसरी, तीसरी या चौथी बार संभवतः विधायक बने हैं। और 2020 का चुनाव इन्होंने वीआईपी के टिकट पर जीता था। वीआईपी आप जानते हैं, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। उनके टिकट पर राजू सिंह ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव के बाद इनमें राम भक्ति जाग गई और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजू सिंह के बारे में बताऊं कि इन्होंने 1 जनवरी सन 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। मामला बड़ा लोमहर्षक है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बिदरी करके, उस इलाके में राजू सिंह का एक फार्म हाउस है। अब राजू सिंह पैसे वाले तो हैं ही, तो उनका फार्म हाउस है। तो 31 दिसंबर 2018 की आधी रात से उनके फार्म हाउस में नए साल की पार्टी शुरू हुई। नए साल का जो जश्न होता है, जो 31 दिसंबर की रात से शुरू होता है और 1 जनवरी के सुबह तक रहता है, वही पार्टी शुरू हुई। पार्टी में सारे लोग खुश थे, नए साल का स्वागत करना था। जो डांस फ्लोर था, मतलब जिस पर लोग नाच गा रहे थे, वहां पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला नाच रही थी, डांस कर रही थी। ये अर्चना गुप्ता पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसे हिंदी में वास्तुविद कहते हैं। आर्किटेक्ट का काम आप जानते हैं, इमारतों का नक्शा बनाना, इमारतें बनवाना होता है। और ये जो वरिष्ठ राम भक्त थे राजू सिंह, ये एकदम दारू पीकर टल्ली थे। लोग कहते हैं कि मतलब ये काफी देशभक्त व्यक्ति हैं, इसलिए हमेशा देशी दारू ही पीते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय दारू पी के टल्ली थे और उनके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी और ये धाएं 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 करके नए साल का स्वागत कर रहे थे। धाएं धाएं इन्होंने किया तो गोली जाके अर्चना गुप्ता के सर में लग गई। अर्चना गुप्ता वहीं गिर गई। उसके बाद कोहराम मच गया पार्टी में। अर्चना गुप्ता को लोग उठा के ले गए, वहां एक फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां ले गए, लेकिन डॉक्टर लोग उनको बचा नहीं सके और अर्चना गुप्ता की मौत हो गई। उसके बाद राजू सिंह ने देखा कि ये मामला तो कुछ गंभीर है, तो राजू सिंह वहां से फरार हो गए अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में और बिल्कुल बिहार की ओर भागे। तब तक खबर हो गई, दिल्ली पुलिस वाले पहुंच गए घटनास्थल पर। दिल्ली पुलिस ने अर्चना गुप्ता के शव को कब्जे में ले लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और दिल्ली पुलिस की एक टीम ने पीछा करना शुरू किया राजू सिंह का। पीछा करते करते उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास 3 जनवरी को, यानी कि घटना के 2 दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को धर दबोचा। साथ में उनका ड्राइवर भी पकड़ा गया। राजू सिंह चले गए जेल। इस बीच जो इनकी धर्म पत्नी थी राजू सिंह की, उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर पर तो कुछ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि जितने भी सबूत थे हत्या के, मतलब खून के धब्बे वगैरह जो होते हैं डांस फ्लोर पर, वो सबको धो दिया, तो उससे सबूत नष्ट हो गए। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया सबूत नष्ट करने के आरोप में। सबूत नष्ट करना भी एक क्राइम होता है, आपको मैं बता दूं। तो उस आरोप में आईपीसी की 201 धारा लगा के उनको भी अंदर कर दिया गया।
इसके बाद राजू सिंह कुछ समय जेल में रहे, जमानत पर छूटा और दिल्ली पुलिस ने आरोपों को सही मानते हुए उसको चार्जशीट कर दिया, यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद नवंबर 2023 में राजू सिंह पर कोर्ट में अदालत में आरोप गठित हुए, चार्जेस फ्रेम किए गए। तो वो राजू सिंह जिसने अर्चना गुप्ता को गोलियों से उड़ा दिया था, वो आज शाम होते होते बिहार सरकार में माननीय मंत्री बनेगा और कार पर चलेगा तो एकदम तिरंगा झंडा उस पर लहराएगा, सामने माननीय मंत्री महोदय बिहार सरकार मूंछ पर ताव देगा, है ना। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिहार के ये नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। बंद कमरे में पलटू राम और अनंत सिंह की गुफ्तगू होती है। जिस पलटू राम के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात करने की, उस पलटू राम के पास अनंत सिंह से बंद कमरे में गुफ्तगू करने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। अनंत सिंह को पटना की बेउर जेल में बंद किया गया है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर बेउर जेल में उसको तमाम सुविधाएं मिली हुई है। सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है वो मोबाइल की सुविधा है, जिससे अनंत सिंह अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं लगातार मांग करता आया हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन मेरी मांग अनसुनी की जा रही है। मेरा कहना यह है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो फिर अनंत सिंह को तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अनंत सिंह को बेउर जेल में रख के ही सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। अब उसी नालायक मुख्यमंत्री ने राजू सिंह को भी मिनिस्टर बनाने की ठान ली है। यदि मीडिया वाले पूछेंगे पलटू राम से राजू सिंह के बारे में, तो पलटू राम पूरी मासूमियत के साथ पेश आएंगे और कहेंगे कि क्या, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, कब हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये अर्चना गुप्ता कौन है, वगैरह वगैरह। इसी पलटू राम ने लगभग 2 साल पहले बिहार जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को बाहर कर दिया था, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो साथियों, ये राजू सिंह जैसा हत्यारा यदि मिनिस्टर बनता है तो अमिताभ कुमार दास तो चुप रहेगा नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो वो भी सुनिए। मैं करूंगा कि मैं कोर्ट में राजू सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए, बेल को कैंसिल करने के लिए अर्जी डालूंगा। मेरा कहना ये रहेगा कि इस राजू सिंह ने अर्चना गुप्ता को दारू के नशे में गोलियों से उड़ा दिया और ये अभी जमानत पर है और ये बिहार सरकार में माननीय मंत्री बन गया है। तो अब ये मंत्री पद का धौंस दिखाकर, मंत्री पद का दुरुपयोग करके गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, गवाहों को खरीद लेगा, गवाहों को कोर्ट में नहीं पहुंचने देगा, अर्चना गुप्ता के पति को हो सकता है गायब करा दे और इस पूरे केस को खा जाएगा। इसलिए मैं माननीय कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इसका बेल जो है कैंसिल कर दिया जाए, राजू सिंह की जमानत रद्द करवा दी जाए। और मैं कोरी धमकी नहीं दे रहा, मैं याद दिला दूं कि नवंबर 2020 में मैंने ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को हटवाया था। मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला था। इस बात को लेकर मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा था। मेवालाल चौधरी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, कानूनी नोटिस भेजा, मुझे धमकी दी कि मुझ पर 50 करोड़ का मानहानि केस करेगा। मैंने भी जवाब दिया कि आज ही केस कर दो, देर मत करो। अंत में मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ 2.5 घंटे वो शिक्षा मंत्री रहा। तो निर्लज्ज पलटू राम, आप भले ही राजू सिंह को मिनिस्टर बना दे, अमिताभ कुमार दास चुप नहीं रहेगा और बिहार की जनता चुप नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।